डिस्कस कर रहे हैं साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 9th के साइंस को अगर हम देखें पोर्शन के हिसाब से तो 3 पार्ट में क्या है, डिवाइड है। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसका नाम है केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। दूसरा पार्ट है उसका नाम है बायोलॉजी, ठीक है, उसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। और जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है फिजिक्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है क्लास 9th के हिसाब से। ठीक है, अगर रसायन विज्ञान को हमें ठीक तरीके से समझना है तो सबसे पहले हमें एक टेबल को समझना पड़ेगा। ठीक है, उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को क्या किया गया है, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से सेट किया गया है। क्या किया गया? सेट किया गया है। ठीक है, उसमें जो टोटल एलिमेंट हैं, टोटल जो परमाणु हैं, जो एटम्स हैं, वो टोटल 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118 तत्व हैं। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए एक बार पीरियोडिक टेबल का जो हमें समझ में आ गया तो केमिस्ट्री हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। खैर, हम आते हैं क्लास 9th के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर सराउंडिंग अस। मीन्स हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं, ठीक है, जो भी हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब के सब किस में आते हैं, पदार्थ में आते हैं। हम बात करेंगे पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो पदार्थ की जो डेफिनेशन है, इंग्लिश में पदार्थ को जान लें कि पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। अगर जो मैटर के बारे में हम लोग बात करें तो मैटर के पास 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो क्या, उसके पास मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मास। मास को हिंदी में हम कहते हैं द्रव्यमान। अगर जो कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, तो उसके पास क्या होगा? द्रव्यमान होगा। उसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और दूसरी चीज, वह स्थान घेरेगी। क्या घेरेगी? स्थान। अगर जो पदार्थ है तो कुछ ना कुछ क्या घेरेगी, अपने आसपास स्थान को घेरे हुए रहेगी। ठीक है, तो स्थान, कोई प्लेस को क्या करे, ऑक्युपाई करे, तो स्थान घेरती है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए अगर जो क्या है आपका कोई मैटर है। मैटर जो आपका है, इसकी 3 मूल अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 मूल अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि हम 3 ही मूल अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब हायर क्लास में जाते हैं तो उसमें और ऐड हो जाती हैं। फिलहाल 3 जो आपकी हैं, पहला जो है वह है ठोस। क्या है? ठोस। ठोस को हम कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड। क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ठीक है, जो दूसरी अवस्था पदार्थ की है उसका नाम है द्रव। क्या नाम है? द्रव। द्रव को हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। ठीक है, और तीसरी जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं? गैस। और गैस को इंग्लिश में गैस ही कहते हैं, GAS, गैस। ठीक है, तो ये 3 क्या है? 3 क्या है आपके? 3 टाइप के क्या है आपके? 3 अवस्थाओं में ये मैटर जो पदार्थ है वो पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब जिस तरीके का पदार्थ आपका रहेगा उस तरीके के पदार्थ की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ठोस अगर जो है, ठीक है, तो ठोस का आकार जो होता है, जैसे ये टेबल आपका है, इसका आकार क्या है? निश्चित है। इसका आकार क्या है? निश्चित है। और ये एक निश्चित स्थान को क्या कर रही है? घेर रही है। तो इसका आयतन भी आपका क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। अगर जो किसी पदार्थ का आकार निश्चित है और उसका आयतन भी निश्चित है तो उसे हम कहते हैं ठोस। तो पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। अगर जो आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है उसका, आप जिस पदार्थ को, मान लिया कि ये द्रव है, अगर द्रव को आप जिस पात्र में डालोगे, जिस बर्तन में आप डालते हैं, वह उसी का क्या ले लेता है? आकार ले लेता है। तो उसका आकार निश्चित नहीं है। किसका? द्रव। अगर जो पदार्थ आपका क्या है, कोई द्रव है, कोई लिक्विड है, तो उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन उसका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। इस प्रकार के पदार्थ की जो अवस्था होती है
वह किस श्रेणी में आती है? वो द्रव की श्रेणी में आती है, लिक्विड में आती है। और तीसरी अवस्था है पदार्थ की गैस, अगर इस अवस्था में कोई पदार्थ है तो उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो इन 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है।